हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ बजट 2026। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑन बायबैक पे। जुलाई 2024 के पहले कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स पे टैक्स पे करती थी एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस, एंड दिस बायबैक वाज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। सो यहाँ टैक्स आर्बिट्राज होता था। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो शेयर होल्डर को 30% टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अगर कंपनी शेयर्स बायबैक करे तो उस पर सिर्फ 20% टैक्स जाता था। गवर्नमेंट नोटिस दिस एंड जुलाई 2024 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये बायबैक ऑफ शेयर्स अब डिविडेंड की तरह ही कंसिडर किए जाएंगे और उस पर टैक्स एट एप्लीकेबल रेट पे करना पड़ेगा। But what about cost of acquisition of shares? So cost of acquisition of shares was allowed as capital loss and you can set it off against your capital gains. लेकिन समझो कि करंट ईयर में कैपिटल गेन्स नहीं है तो आप फ्यूचर के कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मेरे जैसे स्मॉल शेयर होल्डर सफर कर रहे थे, क्योंकि अगर आज कैपिटल गेन नहीं है तो फिर आपका कैपिटल लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन बायबैक ऑफ शेयर्स पे आपको आज ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो बजट 2026 में अनाउंस हुआ कि बायबैक ऑन शेयर्स को अब कैपिटल गेन्स की तरह ही कंसिडर किया जाएगा, एंड इफ आपके लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बायबैक हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पे 12.5% और शॉर्ट टर्म पे 20% टैक्स पे करना होगा। लेकिन समझो कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बायबैक हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पे 12.5% एंड शॉर्ट टर्म पे एट एप्लीकेबल रेट आपको टैक्स पे करना होगा। ये टैक्स रेट प्रमोटर शेयर होल्डर्स के लिए डिफरेंट है। इफ प्रमोटर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है तो उनको 30% टैक्स पे करना है, एंड इफ प्रमोटर शेयर होल्डर डोमेस्टिक कंपनी है तो उनको 22% टैक्स पे करना है। थैंक यू सो मच।